को देखते हैं, जिस तरीके से आपने अपनी बात की शुरुआत भी इसी चीज से की थी कि बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार आई थी तो उसका काम सबसे पहला यही था कि बांग्लादेश में चुनाव करवाया जाए और एक सरकार, स्थायी सरकार जो है वो स्थापित की जाए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए एक चीज हम सबको समझना होगा कि जितने भी जो भी चुनी हुई सरकार होती है और उसको अपदस्थ कराने का काम अगर आप देख लीजिए तो पूरे विश्व में एक ही देश है, वो है अमेरिका। जी और अमेरिका का डीप स्टेट जिस तरीके से, चाहे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इमरान खान को भी जेल में डाल दिया गया और वहां की स्थिति हम सब देख रहे हैं, और बांग्लादेश को भी उसी तर्ज पे लाया गया। अब रही बात मोहम्मद यूनिस की, तो मोहम्मद यूनिस हम सब जानते हैं और पूरी तरीके से 10 महीनों में एक्सपोज हो चुका है कि वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और खास करके जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं और जो आईएसआई और पाकिस्तान का जो एक ग्रुप है जो फंडामेंटलिज्म का, उसके एजेंडे को लागू कर रहे हैं और उन्होंने उसमें लगभग बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन अब जिस जिस एजेंडे के तहत उनको लाया गया था वो एजेंडा अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर भी वो सत्ता की जो एक ग्रीड होता है वो शायद जग चुकी है। और आप ये जो लंदन की जो यात्रा है, जिस तरीके से वहाँ पे वो पैसे की जो बर्बादी वहाँ पे किया गया है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, बांग्लादेश की इनोसेंट जनता का पैसा है, और उसका जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मोटिव क्या है। अब रही बात वहाँ पे बीएनपी, ऑब्वियस है कि आज वहाँ शेख हसीना है नहीं, और बीएनपी जिस तरीके से अभी वो भी चुनाव के पक्ष में है, और बीएनपी अभी आपने जैसे दिखाया कि वहाँ पे दो ग्रुप में जो झड़प हुई है, ऑब्वियस है क्योंकि अभी वहाँ ब्रिटेन में इनकी रहमानी से जो बीएनपी के जो कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उनसे उनका मिलना हुआ, और उन्होंने शायद फरवरी में चुनाव करवाने का फिर से आश्वासन दिया। तो ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब वहाँ की जो जनता है पूरी तरीके से इस चीज को समझ चुकी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो जनरल सेना के जो आर्मी है, जो जी उनका भी एक तरीके से इनसे मोह भंग हो चुका है, और हर जगह पे उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, जो भी इवन अभी कोई इलेक्शन के चुन के तो आया नहीं है, वो एक एंट्रिम प्रशासक के रूप में बैठे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज में वो बिना किसी आर्मी के डिसीजन को इन्वॉल्व करके खुद से डिसीजन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में दिख रही है, वो एक तरीके से सेना वर्सेस यूनुस होने जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र फिर से रोड पे निकल चुके हैं, वहां पे आपस में झड़प हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अस्थिरता और बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं, खास करके जो कपड़ा इंडस्ट्रीज है, वो सारे में ताले लग चुके हैं। वहाँ महंगाई का बहुत ज्यादा एक तरीके से इंक्रीज कर चुका है। तो मैं समझ ये दिख रहा है कि साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश एक फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इसको चुनाव जल्दी नहीं कराते हैं तो ये और भी भयावह रूप ले सकती है। जी जी अभिषेक जी। बिल्कुल। प्रशांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, आप इन स्थितियों को किस तरीके से देख रहे हैं? और अगर बात यहां पर मोहम्मद यूनुस को लेकर भी की जाए, मोहम्मद यूनुस की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मोहम्मद यूनुस समय समय पर ये कहते नजर आए हैं कि मेरा सबसे पहला काम यह है कि बांग्लादेश में शांति आए, स्थिरता आए, उसके बाद हम चुनाव करवाएंगे। लेकिन ना तो बांग्लादेश में स्थिरता आ पा रही है, ना ही शांति वहां पर आ पा रही है, और यही शायद बहाना उनको मिल गया कि चुनाव नहीं करवा रहे वो। अब तो जानता हो बांग्लादेश में साधारण जनगण के चाहता हो तो इलेक्शन इलेक्शन तो ये तो प्रायर मैंडेट बात। जी आप देखता हो बांग्लादेश में सेवरल पॉलिटिकल पार्टी आता हो, आप तो फिफ्थ अगस्त एनसीपी आता हो, स्टूडेंट का दल है, जी नेशनल सिटीजन पार्टी आता हो, अलग अलग छोटे छोटे पार्टी आता हो। ये तो मूल टारगेट आता हो तो क्षमता के लिए। बट आप तो पुराना दल के चाहता हो, इधर में इलेक्शन चाहता हो, बट नया दल का इलेक्शन नहीं चाहता हो। नया दल का जी एजेंडा है आपका संस्कार करता हो, विचार करता हो। तो इस परिपिरल इस आप तो ये तो क्रॉस सेक्शनल होता हो। आप तो मेन एजेंडा हो, ये तो सरकार नहीं है। 5 अगस्त का ये तो इंसिडेंट होता है, शेख हसीना को इंडिया के रह गया। ये तो वोलेटाइल सिचुएशन है बांग्लादेश में। द प्राइम एंड प्रायर कंडीशन आता हो द पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट इधर में। बट द नतून पार्टी के लिए, एनसीपी के लिए, ये छोटे छोटे दल के लिए अब तो डिमांड होता हो भैया इलेक्शन नहीं है। ये तो इलेक्शन नहीं है, ये तो संस्कार होता हो, ये तो विचार होता हो। तो संस्कार एंड विचार ये तो कंटिन्यूस का प्रोसेस, ये तो टाइम फ्रेम का नहीं होता। ये तो आप तो टारगेट देता हो 2025 में आप कंप्लीट करता है संस्कार, ये तो भैया इम्पॉसिबल है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस। अब तो संविधान संस्कार करता है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो मैंडेट है। तो लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया आता है।
ये तो पक्ष में जुक्ति आता है, विपक्ष में जुक्ति आता है, तो लॉट्स ऑफ आर्गुमेंट दर्शा आता है। बट द नया पार्टी का ये कि हॉस्पिटल के लिए मेरा आप तो कंडीशन, माय ऑब्जर्वेशन होता हो आप तो कंडीशन बिफोर दिसंबर ये तो बहुत खराब है, बिकॉज द मेजर political party after Awami League, you know that the BMP the major political party, Bangladesh Nationalist Party, ये तो बहुत पुराना का दल है, ये तो बहुत पुराना, and their demand and also other party आता हो, also same party के डिमांड है तो निर्वाचन है, तो निर्वाचन का ये बांग्लादेश के लिए मुख्य, बट मेरा देखता हूँ जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सरकार का सम उपदेष्टा में किसी उपदेष्टा में ये तो बोलता है ये तो भाई संस्कार होता हो, निर्वाचन तो फर्क नहीं है, ये तो जनगण का मैंडेट हो, ये सम हॉस्पिटल गेम वोलेटाइल गेम नथिंग जी। तो सरकार का मेरा ऑब्जर्वेशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रेजेंट नाउ खराब होता हो, ये तो खराब बहुत खराब होता हो आफ्टर दिसंबर और जनवरी। आप तो निर्वाचन का डेट घोषणा करता नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर की डेट घोषणा करता नहीं है, तो परिस्थिति का भयंकर होता हो। बट द होप आता हो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का लंदन के लिए बीएमपी का वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन तारक रहमान के लिए मीटिंग करता है, ये तो सम होप आता है। बट द मेजर कंडीशन आता हो द अदर पॉलिटिकल के स्टूडेंट पार्टी आता हो, सम इस्लामिक दल का आता हो, ये तो डिमांड है भैया निर्वाचन का अलग रखो, ये तो संस्कार के करता हो। डॉक्टर यूनुस के लिए 5 वर्ष का 10 वर्ष का आप जितना टाइम लगेगा आप तो क्लीन चेक दिया, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो वोलेटाइल सिचुएशन ये सरकार तो कंटिन्यू करता जी। मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए